बहरहाल फिर भी यहाँ की इंतज़ामिया बहुत कोशिश कर रही है। ये देखें दीवारों का क्या हाल हो गया है, ये मुलाहज़ा फरमाएं। जो कच्ची दीवारें हैं वो बरसातों के बायस बहुत ख़राब कंडीशन में हैं। और ये देखें ये फिर बड़ा हाल है, और इस दीवार को बचाने के लिए ये सहारा दिया गया है। ये मुलाहज़ा फरमाएं। अभी हम यहाँ से डीके एरिया से निकलकर फिर एक दूसरे एरिया में जाएंगे। ये देखें ये इस दीवार को सहारा दिया गया है और ये बड़े हाल बने हुए हैं। नाज़रीन, बरसात के पानी से इन खंडरात को बचाने के लिए इंतज़ामिया ने बड़ा खूबसूरत काम किया हुआ है और ये नालियाँ बनाई गई हैं। ये आप सीढ़ियाँ देखें, ये सीढ़ियाँ हैं। ये जो 2 मंजिला और 3 मंजिला इमारत हुआ करती थीं वहाँ चढ़ा जाता था। बहुत बड़ा एरिया है और इंतज़ामिया को सैल्यूट है कि इन्होंने इतनी जाँफशानी से काम करते हुए अब तक इन नवादरात को, इन खंडरात को बचाए रखा है। मुलाहज़ा फरमाएं कितनी दूर तक ये बने हुए हैं। और ये कचरे की कुंडियाँ, और ये देखें ये गालबन नाली का कोई सिस्टम था और ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप का इलाका है। ये इनका इंडस्ट्रियल एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया था इनका। VS एरिया, ये इनका इंडस्ट्रियल एरिया था और ये इनका HR एरिया था। ये इनका मेन रास्ता था जिससे इन इलाकों में दाखिल हुआ जाता था। और ये कवां, कई कवें हैं लेकिन दिन बहुत गर्म है इसलिए हम उधर नहीं जा पा रहे। ये मुलाहज़ा फरमाएं दूसरा कवां जो बहुत नीचे तक है लेकिन फिर भी
मिट्टी इसमें पड़ गई है, जिससे इसका पानी ख़त्म होकर रह गया है, बहुत नीचे है। ये मुलाहिजा फरमाएं कितना नीचे है। ये वो एरिया है जहाँ खुदाई के वक्त इनको डांसिंग गर्ल मिली थी। और इसके अलावा यहाँ से कई मूर्तियाँ और मोहरें भी मिली थीं। और यहाँ 14-15 अफराद की हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई मिली थीं। गालबन ये कोई जेल होगी जिसमें ये बंद थे और फिर अचानक सैलाब आ गया होगा, तो वो वहीं बंद पानी में डूबकर मरे होंगे। वल्लाह आलम बिस्सवाब। बहरहाल ये अंदाजे लगाए जा सकते हैं। ये देखें पानी का कैसा खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है इंतज़ामिया ने, ताकि इन खंडरात को कोई नुकसान न पहुँचे। बहरहाल इनकी मेहनत को सलाम है। ये मुलाहिजा फरमाएं। अभी हम रास्ता भी भूल चुके हैं, देखते हैं कहाँ से निकलता है रास्ता। ये मुलाहिजा फरमाएं। दिन भी बहुत सख्त गर्म है। और हम गालबन दुरुस्त समत में ही जा रहे हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ये डांसिंग गर्ल का इलाका है और यहाँ से डांसिंग गर्ल मिली थी। और वो देखें पानी के निकास का सिस्टम, जिसमें देखें कैसे ऊपर। और ये मुलाहिजा फरमाएं मोहनजोदड़ो का स्टोपा। हम अभी स्टोपा की जानिब जा रहे हैं और रास्ते में जो खंडरात होंगे उनसे आपको आगाही देते जाएंगे और फिर वापस अपने घर को रवाना हो जाएंगे। नाज़रीन, ये असल है कि ये जो ईंटें बाहर निकली हुई दिखाई दे रही हैं और ये एक टम्ब सा बना हुआ है, इसकी खुदाई अभी नहीं हुई। और ये अभी हम ऊपर जा रहे हैं। और क्योंकि हमें एक और इलाके की छानबीन करनी है, इसलिए हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं ताकि इसके मतलब आपको आगाही दे सकें। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन बटन को प्रेस करके हमारे सब व्लॉग मुलाहिजा फरमाएं और फिर इनको लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें
और दीगर चैनल्स पर भी शेयर करें तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। ये हम अब इस इलाके में आ गए हैं। ये गालबन इनका सिक्योरिटी का इलाका था। कई लोगों का कहना है कि यहाँ सिक्योरिटी के लोग तैनात होते थे ताकि बाहर से आए लोगों का मुकाबला किया जा सके। अफसोस के इन खंडरात की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और ये देखें कमा, पता नहीं ये हाथ का बना हुआ है या वाकई कमा था, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये देखें, ये इनका सिक्योरिटी सिस्टम था। और ये इनका असेंबली हॉल था। यहाँ चीदा चीदा लोग जिनके जो असेंबली के मेंबरान होते होंगे उनका हाल है, ये मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन, हमें सख्त गर्मी की वजह से उम्मीद नहीं थी कि हम इतना बड़ा व्लॉग बना पाएंगे, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का शुक्र है कि उसने हमें ये ताकत बख्शी और हमने ये व्लॉग बना लिया। यकीनन इसमें कुछ कोताहियाँ होंगी, उम्मीद है कि आप इनको नज़रअंदाज करेंगे और हमारे वीडियोस देखकर उनको लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।